चलिए, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पदार्थों के चक्रीकरण में सूक्ष्म जीव का योगदान। अभी तक हमने साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़े थे, एनाबीना, नॉनस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, ये सब के बारे में पढ़ लिए हैं कि कैसे ये नीलहरी शैवाल जो होता है वो खेतों में जैव उर्वरक का काम करता है और मृदा के जो उर्वरक क्षमता होती है उसको बढ़ाने का काम करता है। उसी तरह से पदार्थों के चक्रीकरण में भी सूक्ष्मजीवों का आदान प्रदान होता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यदि यहाँ पे क्या चीज़ है, जैसे कि जो जीव की कोशिका भी होते हैं उसमें रासायनिक क्रियाओं को स्वनियंत्रित है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू किया जाता है। जैसे देखोगे कभी भी सजीव जो होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस जो होता है वो ह्यूमन बॉडी में या बोल सकते हैं सजीवों में पाया जाता है। ठीक, तो उसमें भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो क्या करता है, इसका बहुत ज़्यादा मेन रोल होता है जो वातावरण में उपस्थित जो पोषक पदार्थों को पौधों की जैविक क्रियाओं के द्वारा कार्बनिक पदार्थों में भी परिवर्तित कर देता है। ठीक, आगे जो इसी का देखेंगे तो क्या होता है, जैसे कि जो पौधे और जंतुओं की मृत्यु हो जाती है तो उसको भी सूक्ष्मजीव जो होता है वो अपघटित कर देता है और अपघटन के बाद वो मृदा और वातावरण में वापस चला जाता है। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, सूक्ष्मजीव बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। जैसे कि आप जानते होंगे पर्यावरण के अंतर्गत कभी भी कोई भी चीज़ जो होता है वो जितना उसकी एज होता है वहीं तक जीवित होता है ना। तो उसके बाद क्या होता है कि वो जब मृत हो जाते हैं तो उसके बॉडी में जो भी पदार्थ पाए जाते हैं वो वातावरण में रिलीज होता है, लेकिन रिलीज होने के लिए भी उसको अपघटक की ज़रूरत होती है। तो अपघटक का कार्य कौन करता है, सूक्ष्मजीव करता है, जिससे बॉडी में जो कार्बनिक पदार्थ है वो क्या हो जाते हैं, वातावरण और भूमि में चले जाते हैं। इसी तरह से क्या हो जाता है, जो जीवद्रव्य के घटक जो होते हैं वो विघटित होकर पुनः बाहर मृदा में वातावरण में विमुक्त हो जाते हैं। ठीक है, उदाहरण है इसमें क्या चीज़ है, जैसे कि असहजीवी और सहजीवी जीवाणु जो वातावरण के नाइट्रोजन को फिक्स करता है, यही सबसे मेन एग्जाम्पल है। जो नाइट्रोजन यौगिक अमोनिया के रूप में परिवर्तित कर देता है, जो सजीव कोशिका के प्रोटोप्लाज्मा में पहुंचकर कीटो अम्ल है, अमीनो अम्ल है या प्रोटीन है, यानी जीवद्रव्य के जो घटक में बदल देता है। जीवों की जब मृत्यु होने के बाद क्या होता है, उसमें जो प्रोटीन और अमीनो अम्ल जो होते हैं वो अमोनिया और कीटो अम्ल में टूट जाता है और वो बैक्टीरिया द्वारा NO2 है और NO3 में परिवर्तित हो जाते हैं। इसमें कौन सा बैक्टीरिया काम करता है, ये है बैसिलस सीरियस है, स्यूडोमोनास है, एरियोजिनोसा है, थायोबैसिलस है, डिनाइट्रिफिकेशन है ना। ये सब चीज़ें, ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो काम करते हैं। आगे हम देखते हैं इसी तरह कि जैसे कि क्या होता है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है तो सबसे पहले नाइट्रेट जो होता है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, फिर N2O3O2 और प्लस हाइड्रोजन को रिलीज़ कर देता है। तो ये जो काम करता है वो डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है, जो क्लोरोबियम और फिलोडिक्टियोन के माध्यम से जो सल्फर बैक्टीरिया जो होता है वो प्रकाश की उपस्थिति में क्या बना देता है, H2S को विघटित कर सल्फर को मुक्त कर देता है। जैसे ये वाला में देख रहे होंगे, सल्फर मुक्त हो जाता है। बिगिया टोआ है जो बैक्टीरिया है, वो जो सल्फर नामक बैक्टीरिया है वो क्या करता है, H2S को सल्फर को विमुक्त कर देता है और वो किस में बदल जाता है, भोज्य पदार्थों में संश्लेषित हो जाता है एनर्जी के रूप में। बैसिलस है, सबटिलिकस है, बैसिलस मायाकॉर्डियस है, ये सब इसमें काम करते हैं। आगे हम देखते हैं कि जैसे कि जो पौधे और जंतुओं के जो मृत शरीर होते हैं वो किस में बदल जाते हैं, कार्बनिक पदार्थों में भी कन्वर्ट हो जाते हैं और वो प्रोटीन और अमीनो अम्ल को अमोनिया में विभक्त करके अमोनिया अथवा अमोनीकरण और नाइट्रीकरण द्वारा वातावरण में नाइट्रोजन को उपस्थित कर देते हैं। इसके बाद जो आगे का नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।